गुड मॉर्निंग। 9 बजे का टाइम हो रहा है। मैं 7 बजे उठ गई थी, अलार्म लगा के सोई थी तभी उठी थी। और उठते ही मैंने चने चढ़ा दिए। चने रात को भिगो दिए थे, बट गलती ये हो गई कि मैंने बड़े वाले कुकर में भिगो दिए और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कुकर ख़राब हो रखा है। तो विसल करने के लिए रखा तो उसमें विसल ही नहीं हुई। फिर मैंने चलो स्टीम मतलब वो गर्म तो हो ही गए थे, उबले तो पड़े ही थे, खुले में ही समझो उबले हुए थे। तो मैंने वैसे ही रख दिए ठंडे होने के लिए, क्योंकि विनीता आई नहीं थी और सारे बर्तन जूठे थे। दोनों कढ़ाई, कुकर छोटा वाला सब गंदा था, क्योंकि कल मैं मांझ नहीं पाई थी ना कुकर लास्ट में। फिर उसके बाद मैंने दूसरा काम क्या किया था, मैंने चावल भिगो दिए थे सुबह उठ के खीर के लिए। तो अभी मैं वनीता बर्तन करके गई, जैसे ही मैंने फटाफट से कुकर में सीटी आ गई। छोटे कुकर में चने चढ़ा दिए, 2-3 तीसरी या चौथी विसल है ये। और खीर भी मैंने चढ़ा दी है, इनसे फ्रेश दूध मंगवा के, और मैंने खीर भी चढ़ा दिया। तो ये 2 काम तो मेरे हो रहे हैं। साथ के साथ मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया है और मैं फटाफट से बस अब नहाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद तब तक चने हो जाएंगे। टमाटर मेरे कस के रखे हुए हैं, चने पूरे गलाने हैं मुझे, क्योंकि सिर्फ टमाटर का छौंक लगता है, हरी मिर्च टमाटर अदरक का छौंक लगेगा। मैं बना रही हूँ मम्मी के तरीके से, क्योंकि जब मम्मी बहुत मतलब बीमार थे और उस टाइम पे नहीं कर पाते थे, तो मम्मी जो दादा दादी का वो करते थे श्राद्ध, तो मम्मी मुझसे ही खाना बनवाते थे सारा। तो मम्मी बनवाते थे अजवाइन वाली पूड़ी और चने, ये वाले चिट्टे रस मिस्से से चने और खीर, ये 3 चीज़ें बनवाते थे। तो वही मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आज ही दोनों का है, मम्मी का भी और पापा का भी। तो मैंने वही ठीक समझा कि जो मम्मी करवाते थे मैं उसी को कंटिन्यू करूं, मैं ना अपना दिमाग लगाऊं, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें। तो जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, बाकी मैं कानों को हाथ लगा रही हूँ। अगर कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो परमात्मा और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो हमारे बड़े हैं, वो समझते हैं कि हमें कोई सिखा के नहीं गया, तो गलती होना लाजमी है ऐसी चीज़ों में। तो बस कान पकड़ लूँगी कि अगर कोई कमी रह जाए, गलती हो जाए, तो माफ़ी मांग लूँगी। बाकी फिर अभी टाइम था, मैं पहले तो यही सोच रही थी कि सब काम ख़त्म करके और उसके बाद आपसे मिलूँगी, बट अभी गैप था। चने अभी उबले ही नहीं है, अब उबलेंगे। अब 9:30 हो जाएंगे, इनका भी टाइम हो जाएगा जाने का। पता नहीं हाफ डे लेके आए या नहीं आए, या मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी बस उठे हैं वो भी। तो बस मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ इस बीच में, उसके बाद फिर जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। वैसे मैंने वेलकम ठीक से नहीं किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। अब भी ठीक है, थोड़ा सा इन दिनों में थोड़ा मन उदास हो जाता है, बड़ों को लेके, बुज़ुर्गों को सोच के थोड़ा सा उदास हो जाता है। चाहे आपका रिलेशन कितना अच्छा या बुरा या जैसा भी रहा हो, बट थे तो हमारे बड़े, तो दुख तो होता है। चलिए, जो भी है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, आगे जो लाइफ है वो बहुत अच्छी दे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जीते जी तो स्ट्रगल ख़त्म हुआ ही नहीं उनका भी। मम्मी फिजिकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे हैं। तो परमात्मा सब ठीक रखे आगे के लिए। चलिए, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। हो गया सारा काम, बस अभी जस्ट आके बैठी हूँ। कैसे मुंह लाल हो रहा है। कढ़ाइयाँ, 2 तो कढ़ाइयाँ पड़ी थी, फिर उसके बाद छोले भी बनाए, फटाफट से सब कुछ किया, क्योंकि इनको ऑफिस के लिए लेट होना था। अब सब हो गया है, मंदिर में भी थाली जा चुकी है, अब बच्चे खा रहे हैं। कैसा बना बेटा? बढ़िया बना। खीर ठीक है, चलो उनको पसंद आ गया, मतलब दादा दादी को भी पसंद आ ही जाएगा। चलिए, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद खाऊँगी मैं। तो आती हूँ थोड़ी देर बाद। ओह राम जी, इतनी थकावट तो मुझे कभी भी नहीं हुई। मैं आज याद कर रही थी, मैं बच्चों को बता रही थी कि मम्मी की ना एक किट्टी ग्रुप था, मतलब कीर्तन ग्रुप था। तो हमारे मंथ में एक बार ना जिसकी किट्टी निकलती थी, मतलब उसके घर में कीर्तन होता था। तो जब हमारे यहाँ होता था ना, तो मम्मी को क्या था कि घर का सब बनेगा। तो आलू पूड़ी बनती थी, ब्रेड रोल बनते थे, कुछ भी, ब्रेड पकोड़े बनते थे, सब घर में बनाते थे। तो 25-30 लोगों का खाना एक ही बार में घर पे बनता था, और मैं अकेले बनाती थी। हाँ, पूड़ियाँ तलते वक्त जो लेडीज़ आई होती थी, उनमें से कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता था। और अब ऐसा शरीर हो चुका है, और अभी इतनी एज भी नहीं हुई यार, ऐसा शरीर हो चुका है कि सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लो, जबकि ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं किया। नॉर्मल सब्जी, नॉर्मल पूड़ी, नॉर्मल खीर बनी है। मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ रख के मैं अंदर बैठ गई हूँ, खीर अपने आप पकी है। बस सिर्फ जल्दी उठना पड़ा, और स्पेशल उसकी वजह से ये करना था। तो
ऐसा अजीब हो रहा है, ऐसा अजीब हो रहा है, कुछ कहने के नहीं। और आज मुझे ना सब कुछ धुंधला दिख रहा है, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। मुझे कैमरा भी साफ नहीं दिख रहा, बार बार रगड़ रही हूँ कि कैमरा तो नहीं गंदा, कैमरा तो नहीं गंदा, पता चले आँखें ही ख़राब हो गई मेरी। अब मैं आई थी किचन में, बच्चे दोनों सो गए हैं खा पी के, तो मैं आई थी किचन में कि मेरी आँख लग जाए इससे पहले मैं बर्तन संभाल दूँ, अदरवाइज़ फिर वो आएगी, उस टाइम पर बर्तन खाली नहीं होंगे, तो फिर वो जो 2-4 बर्तन होंगे करके चली जाएगी। और आज बर्तनों का ढेर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो, पूरा सिंक भरा हुआ है, पूरा ऊपर नलके तक बर्तन आ रखे हैं। जबकि सुबह वो कर गई थी, आटा भी मैंने उससे गुंदवा लिया था। ये रही हमारी खीर, ये रहे छोले। इतनी खीर बची है, मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी क्योंकि मैं और दिया ही खाते हैं, ना पापा खाते हैं ना बेटा खाता है। मीठा मैं कम ही रखती हूँ। अब एक बार सब्जी संभल के किचन पूरी एक्साइट कर दी है ना, तो अब बस ये है कि जब भी बच्चे उठेंगे, और अब शाम से पहले उठेंगे नहीं, समृद्ध तो शाम को उठेगा, खेलने भाग जाएगा। यार कैमरा गंदा है, मेरी आँखें गंदी है। अभी भी मुझे धुंधला दिख रहा है पर कैमरा भी गंदा था। तो समृद्ध उठेगा और वो चला जाएगा खेलने, और दिया उठेगी सीधा रात को अब, क्योंकि आज छुट्टी है उसकी, तो डे में नाइट में डे का काम करेगी। चलिए अब मैं भी थोड़ी देर लेट रही हूँ, देखती हूँ अगर नींद आ जाए तो। क्योंकि आज मैंने एक सीरीज़ देखी जो बुराड़ी केस हुआ था, एक फैमिली के कुछ 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया था, तो मैं वो वाली सीरीज़ मैंने अभी तक देखी नहीं थी, तो आज मेरे पास कुछ और देखने के लिए नहीं था, तो मैं वो देख रही थी, अनोखा सच, हॉटस्टार पे। रियलिटी मतलब पहले तो पूरा सीरीज़ जो है वो स्मूथ चल रहा था, 6 एपिसोड हैं उसके, 5 एपिसोड तक तो स्मूथ चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बस स्लो चल रहा था। बट जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया कि क्या इमेजिनेशन के साथ उन्होंने उसको क्लोज़ किया है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रही होगी कि वो सब कुछ हुआ वहाँ पे, वो तो देख के बिल्कुल ऐसे हो गया कि यार नहीं। अगर किसी को ज़रा भी मेंटल स्ट्रेस हो और आपको फील हो जाए कि सामने वाले को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको डिप्रेशन में जाने से पहले, या उसको एक्सट्रीम मतलब उस पर जाने से पहले, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर आपको उस चीज़ को निकाल लेना चाहिए, उसको वहाँ से निकाल लेना चाहिए। अगर आपको फील होता है ना कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है इंसान जो कुछ अजीब बातें कर रहा है, तो उसको वहाँ से निकालो, उसको समझाओ अपने तरीके से। पर कैसे जज करें, हमें कैसे पता चलेगा? सोचने वाली सीरीज़ है, मतलब देख के ना ऐसा लगता है कि इंसान चाहता तो कर सकता था, कोई ना कोई 11 लोगों में से कोई एक तो जन ऐसा होता जो उस इंसान को समझा पाता। पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। चलिए बस ये तो एक मैं रिव्यू दे रही थी कि मुझे देख के कैसा लगा, जो स्टोरी इन लोगों ने डिस्क्राइब किया, सीरीज़ वालों ने। जो न्यूज़ वगैरह में हमने पहले देखी थी, जो न्यूज़ वालों ने बताई थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी उससे जो हमें पता थी। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट बताई थी। थीसिस पढ़ दूँगी मैं इसके ऊपर। चलिए मैं जा रही हूँ आराम करने, लेटने, क्योंकि कमर का दर्द तो है ही है और नींद के झोंके भी आ रहे हैं। आज 7 बजे उठना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो 12-1 बजे उठती है। चलिए अब चलते हैं, आराम करते हैं। मैं भी शाम को ही उठूँगी, बाहर निकलूँगी जी। 6:30 हो गए हैं, मैंने अभी खाना खाया है। सुबह तो मन कर नहीं रहा था, पर बच्चों के साथ मैंने 1-2 खीर पूरी खाई थी, तो अब मैंने प्रॉपर खाना खाया है। प्रॉपर तो क्या, वही मेरी 2 या 3 पूरी होती हैं। चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर सोच रही थी कि दिन में सो जाऊंगी, पर दिन में नींद ही नहीं पड़ी। मतलब थोड़ी देर सोई होंगी, शायद आधा पौना घंटा सोई होंगी। फिर समृद्ध को भूख लग गई तो वो अंदर बार कर रहा था, तो मेरी नींद टूट गई। उठाया तो नहीं उसने, उसको पता तबीयत ठीक नहीं है, बट भूख लगी थी ना, तो अंदर बार कर रहा था, तो मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, तो मैंने अपने लिए भी 2-3 पूड़ी बना के रख दी थी। अभी भी 2 पूड़ी बची हुई है। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मन ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिन होते हैं। वैसे तो माँ बाप की हर वक्त याद आती है, हर समय कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि याद आ जाती है। तो ऐसे ही कल मेरी बात हो रही थी अपनी फ्रेंड से, तो बात करने लगे कि अब तो दिया की भी शादी करनी होगी। मैंने कहा नहीं भैया, मैं अभी नहीं कर सकती, वो बहुत छोटी है वो, और अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। मैं 3-4 साल बात करूँगी, कम से कम 3-4 साल तो भी है। तो कह रही कि नहीं, पर एज तो यही होती है, क्योंकि मेरी खुद की भी इसी एज में हो गई थी, 22 साल में हो गई थी। अब वो 22 साल की हो जाएगी तो ऑब्वियसली उम्र तो हो ही चुकी है शादी की, बट ना तो अभी ऐसा कोई रिश्ता आया है, ना अभी हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है कि अभी शादी करनी है। और तैयारी तो आपको पता ही है कि क्या ही तैयारी होगी अभी, तो जब टाइम आएगा तो तैयारियां भी होंगी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे
हम अब वाली जनरेशन जो है वो इतनी हबड़ दबड़ में नहीं होती कि भाई हाँ 21-22 साल का हुआ बच्चा और शादी कर दी। बस वही बात हो रही थी, तो मैं बात कर रही थी कि अगर आज मम्मी होते, पापा होते, मतलब नाना नानी होते, दादा दादी होते बच्चों के, तो उनको कितना चाह होता। मैं जब छोटी थी ना, मुझे याद है मैं 16-17 साल की हुई थी, तो मेरी नानी को बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि मैं सारे नानी का परिवार में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, तो फिर मैं सबसे बड़ी थी। तो तो मेरी नानी को बहुत जल्दी हो रही थी, मतलब 16-17 साल की होते ही मम्मी को बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अब इसकी शादी करनी है, अब इसकी शादी करनी है, अब इसकी शादी करनी है। खींचतान के जैसे तैसे करके 18 तक पहुँचे, तो 18 के बाद तो वो शुरू हो गए कि नहीं रिश्ते रिश्ते ढूंढो, रिश्ते ढूंढो, अब तो शादी करनी है। तो मेरे से पापा ने बोला कि भैया क्या करना है, आगे पढ़ना है या शादी करनी है। मैं कहा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, अभी मेरे को पढ़ने दो। पढ़ाई तो क्या ही, मेरा मतलब मेरा इंटरेस्ट सारा जॉब में चला गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल 12th कंप्लीट होते ही, शायद मेरा रिज़ल्ट अभी आया भी नहीं था, एग्ज़ाम दे के हटी थी, और मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, और जून जुलाई में मेरी जॉब लग गई थी। नेबर में भैया हैं, उनके थ्रू मेरी कहीं पे जॉब लग गई थी, तो अच्छी जगह जॉब लग गई थी, तो मेरा इंटरेस्ट बन गया जॉब में। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जॉब करनी है अभी, तो मैं तो कंटिन्यू करूँगी। फिर खींच तान के जैसे तैसे करके 18 से 22 तक खींच दिया। 22 में भी ये था कि मतलब अभी मैं तैयार नहीं थी, बट वही है कि नानी का एक डायलॉग होता था, मैं मर जाऊंगी, मैं किसी की शादी नहीं देख पाऊंगी, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तुम शादी नहीं कर रहे हो। तो हाँ भी नहीं करने का मन करता था, बट उस टाइम पे फिर मैंने 21 साल के बाद मैंने बोल दिया था कि ठीक है अब आप देख लोगे। मुझे ये था, मतलब मेरी मामी जी हैं, उन्होंने बोला कि कौन सा एक बार में रिश्ता पक्का हो जाता है, देखें तो सही। देखते देखते भी 1-2 साल निकल जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो देख लो। देखना क्या था, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा रिश्ता जो देखा था ये इनका था, और रिश्ता पक्का हो गया। और रिश्ता कैसे पक्का हुआ, किसने करवाया, क्या स्टोरी थी, वो आराम से कभी बताऊंगी, अभी वो वाली बात करने नहीं बैठी। पर मैं एक बात कर रही हूँ कि नाना नानी दादा दादी हमने देखे हैं, मैंने तो देखे हैं, नाना नानी भी देखे हैं, दादा दादी भी देखे हैं। तो अब बच्चों के पास नहीं है ना, दोनों ही नहीं है। मतलब 2018 के बाद लास्ट ईयर पापा मेरे ससुर जी चले गए, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1-2 साल की गैप पे एक एक करके सब चले गए। पर वही है कि कमी तो हर इंसान की हो जाती है ना लाइफ के अंदर। क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कि बोलूँ तो बोलूँ क्या, क्योंकि इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी चीज़ें अंदर घूम रही होती है ना। कोई त्यौहार हो, कोई अच्छा टाइम हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, कुछ भी हो, माँ बाप की याद सबको आती है। जो ब्लड रिलेशन होते हैं, रिश्तेदारों की याद सबको आती है। बस वही है कि आजकल ना वो बात नहीं रही रिश्तों के अंदर, वो जज्बात ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, फैमिलीज़ में ये सब होता रहता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, कोई बात नहीं। सब अपने अपने घरों में खुश रहें, तसल्ली से रहें, और ठीक है मस्त रहें अपने में, यही बहुत होता है। दूसरे को देख के चिढ़ो मत, दूसरे को देख के कल्पो मत, दूसरे को देख के कुछ गलत मत बोलो, ये बड़ी बात होती है। उतना हो जाए, उतनी तसल्ली रहे ना फैमिलीज़ के अंदर, तो भी रिश्ते चलो दूर दूर से भी निभ जाते हैं। छोड़ो यार, ये बातें बहुत आगे तक चली जाती हैं, बहुत कुछ है इसके पीछे जो बताया नहीं जा सकता। हाँ, मैं बता रही थी मम्मी पापा की बात। तो मेरी मम्मी पापा को तो ऐसा कुछ जल्दी थी नहीं, ना मेरी शादी की थी, ना उन्होंने कभी दिया के लिए मुझे बोला कि जल्दी शादी कर दियो या कुछ। मेरे मम्मी पापा तो कहते थे आराम से बच्चे का जब होगा टाइम, अपने आप संजोग बन जाने हैं और हो जानी है शादी। मैं ना, आपको भी समझ आ रहा होगा, मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, पर मैं बातें बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में बातें आ रही हैं ना बोलने के लिए, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो बातें ना शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए मैं वो बातें नहीं बोल रही, मैं अपने मुंह से निकलने नहीं दे रही हूँ। चलिए, मैं तो ऐसे ही बकवास करने बैठ गई थी। अभी विनीता बर्तन करके गई है, देखिए ढेर बर्तनों का, देखिए लगता है जैसे हर बर्तन ही नीचे है, हर बर्तन ही जूठा पड़ा हुआ, सारे बर्तनों बेचारी अभी मांझ के गई है। अब मैं आटा गुनवाना था, बट मैं उसे बोल नहीं पाई कि इतने बर्तनों के बाद में उसे क्या बोलूँ कि आटा भी गुन जा। सुबह भी गुन के गई थी, सुबह वाला तो ख़त्म हो गया, तो अब मैं क्या ही बोलती हूँ उसको कि आटा गुन जा। कोई बात नहीं, अभी आएंगे तो या तो चावल बना लेंगे, छोले रखे हुए हैं, या तो चावल बना लेंगे, या फिर देखते हैं। एक्चुअली चावल भी ना लास्ट के रह गया, तो शायद 1 गिलास के करीब निकल आएगा, तो इन लोगों का खाना हो जाएगा, बहुत है। चलिए, मेरे से ना यहाँ पे भी अभी बैठा नहीं जा रहा, इतना पेन है मेरे को बैक में। अभी मैंने गोली खाई है,
तब मैं पूड़ी वगैरह बना के उसको खिला के गई हूँ, नहीं तो। और आज तो दिया ने धमकी दे दी कि फिज़ियोथेरेपी पे जाना ही पड़ेगा। मुझे ये है कि यार अननेसेसरी का ना खर्चा बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, पेन किलर तो खा ही रही हूँ, नहीं होगा तो 3 खाऊंगी, फिर काम तो चलाना ही पड़ेगा। बट वो नहीं मान रही, वो कह रही कि नहीं मैं कल अपॉइंटमेंट ले दूँगी, आप मंडे को जाओगे और मंडे से आप शुरू करवाओ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आगे देखती हूँ। पर मुझे पता नहीं कि मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता कि इस चीज़ से कैसे असर हो जाएगा। पर किसी को पड़ा है तो मे भी हो सकता है मुझे भी पड़ जाए। चलिए आती हूँ फिर थोड़ी देर में, अभी 6:30 हुए हैं। आज जोत तो नहीं जलाऊँगी, कल जलाऊँगी जोत। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। रात के बज गए हैं 3। रात को 3 बजे मेरी आँख खुली है और अभी बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं। मैं तब की सोई मतलब मैं उठी थी बीच में पूछने के लिए कि खाना वाना क्या खाना है, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप आराम करो, जाओ सो। और मैं तब की सोई अब उठी हूँ रात को 3 बजे। मतलब वैसे तो मैं नॉर्मली सोती इस टाइम पे हूँ, बट आज तो इतनी थकावट हो रही थी कि मैं पता नहीं 7-8 बजे के करीब ऐसा सोई कि अब मेरी नींद खुली है और दिया नहीं थी वहाँ पे। तो मैं गई बाहर देखने क्या कर रही है, तो बाहर हॉल में बैठ के मूवी देख रही है मोबाइल पे। मैंने उसको डांटा कि अंदर क्यों नहीं बैठी, कह रहे नहीं आप बहुत पेन में थे तो सोए हुए भी ना आप आ कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। अब मैं उठी हूँ, अब मैं थोड़ा कुछ खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पेन किलर लूँगी और फिर सोऊंगी, क्योंकि नींद अब भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैं एकदम से ध्यान आया कि मैंने एंड तो दिया ही नहीं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह मतलब आज के सुबह में टाइम से उठूँगी अब मैं, और टाइम से वही अपना जो रूटीन का टाइम है, क्योंकि अब उठी हूँ तो नींद इतनी जल्दी तो आएगी नहीं, 1-1.5 घंटा लग जाएगा नींद आने में। तो फिर जब उठूँगी फिर आपको तब गुड मॉर्निंग दे दूँगी। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, देखते रहिए ज़िंदगी और क्या क्या दिखाती है, आपको भी दिखाऊँगी। चेहरा देखो कैसे फूल लिया मेरा, बेटाइम सो बेटाइम उठो, अजीब ही हो रखी है ज़िंदगी। चलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, बाय।